ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के पहले दिन 18,643 एमओयू हुए साइन। आज परिवहन मंत्री गडकरी फ्यूचर मोबिलिटी पर रखेंगे बात। नोएडा गाजियाबाद पर इन्वेस्टर का फोकस। शाही स्वागत से गदगद देखा G20 डेलीगेशन। आज अर्थव्यवस्था महिला सशक्तिकरण पर होगी बैठक। आगरा किला भी पर्यटकों के लिए रहेगा खुला। श्री रामचरित मानस जलाने के मामले में आरोपियों की जमानत पर 13 फरवरी को सुनवाई। सभी आरोपियों को कोर्ट में हाजिर रहने आदेश जारी। एंटी करप्शन कोर्ट में अर्जी हुई सुनवाई। सपा विधायक इरफान सोलंकी के 27 फ्लैट सील, 20 करोड़ रुपए कीमत। गैंगस्टर एक्ट में 26 और प्रॉपर्टी की जाएंगी जब्त। बिजनौर में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएमएसपी ने बैठक कर दिए निर्देश। पुलिसकर्मियों के एक दल को यात्रा के लिए किया गया रवाना। ललितपुर में एल्बेंडाजोल की टैबलेट खाने से दर्जनों बच्चों की बिगड़ी हालत। बच्चों को भेजा गया जिला चिकित्सालय। टैबलेट खाने से पेट दर्द और सिर दर्द की मिली शिकायत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। लखनऊ से खबर, जहां पर GIS 2023 में 32.92 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव। 32.92 लाख करोड़ रुपए निवेश में एमओयू हुए साइन। गुजरात वाइब्रेंट समिट और MP समिट का टूटा रिकॉर्ड। 92 लाख लोगों को रोजगार का वादा कर नया कीर्तिमान। गुजरात समिट में 15 लाख करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला था। यूपी GIS 2023 का दूसरा दिन आज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे शामिल। दोपहर 3:30 बजे GIS में लेंगे हिस्सा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज लखनऊ आएंगी। GIS 2023 में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी। आज दोपहर 2:45 पर लखनऊ पहुंचेंगी केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी पहुंचेंगी। और सीधे आपको छोड़ते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के प्रणेता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के कर्मठ माननीय अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, मोहनलालगंज से लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी, महानगर अध्यक्ष और विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और माननीय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, प्रदेश महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ल जी, माननीय विधायकगण श्री नीरज बोरा जी, श्री राजेश्वर सिंह जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री योगेश शुक्ला जी,
श्री अवनीश सिंह जी, निवर्तमान मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण श्री मोहसिन रजा जी, सुरेश तिवारी जी, अमित वाल्मीकि जी, श्री प्रकाश पाल जी, शंकर लाल लोधी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आजाद भारत में समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के कल्याण की बात करने वाली एक आवाज आज से 55 वर्ष पहले अस्त हो गई, एक साजिश का शिकार हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वह ज्योतिपुंज थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत में अंत्योदय की बात की थी। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भारत के राजनीतिक चिंतन को उसका एजेंडे का हिस्सा बनाया था और उनका अंत्योदय देश के अंदर एकात्म मानव दर्शन के रूप में जग विख्यात हुआ। दुनिया ने उसकी ताकत को देखा। यह हम सबका सौभाग्य है कि पंडित जी ने जो सपना देखा था अंत्योदय के उस सपने को राष्ट्रोदय में बदलने के लिए आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार पूरी तत्परता के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम सब ने इस बात को देखा है कि आजाद भारत में पहली बार बिना भेदभाव के समाज के अंतिम तबके पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए एक शौचालय की व्यवस्था होती है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए एक आवास की व्यवस्था होती है। बिना भेदभाव के हर व्यक्ति को ऊर्जा के लिए, घर के ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना के कनेक्शन उपलब्ध होते हैं। बिना भेदभाव के विद्युत का वितरण होता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। 220 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज फ्री में भारत के नागरिकों को सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। यही तो सपना देखा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। इसी बात को लेकर के वह तत्कालीन सरकारों का ध्यान आकर्षित करते थे, उसको राजनीतिक चिंतन का एक विषय बनाया और उन्होंने उस कालखंड में इस बात की घोषणा की थी कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, जब हम सत्ता में आएंगे इसको वास्तविक स्वरूप प्रदान करेंगे। आप याद करिए, एक राजनीतिक ऋषि 45 वर्ष पहले, 50 वर्ष पहले एक चिंतन देता हो और उसको आकार लेने में 5 दशक लगते हो, लेकिन वह सपना साकार होता है। यही महापुरुषों का वास्तविक स्वरूप होता है। एक न एक दिन बात सच होगी और उस सच को साबित किया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन वचनों को साबित किया है आज भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने। आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर के राज्य के अंदर भी अनेक कार्यक्रम, लोक कल्याणकारी कार्यक्रम हो, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ देने का हो। यह कार्य पूरी प्रतिबद्धता और ईमानदारी के साथ हो रहा है। सरकार की नौकरी निकलती है बिना भेदभाव के। उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति
जो अहर्ता रखता है उस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है और उसमें अपनी योग्यता के अनुसार स्थान प्राप्त कर सकता है। उसके साथ जाति, मत, मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। वो अगर उसके लिए और है, उसे उसका जगह मिलना ही चाहिए। कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब दुनिया पस्त थी, कुछ तय नहीं कर पा रही थी क्या होगा, तो फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा था। इससे पहले की सदी में आई हुई महामारी, इस बात का उदाहरण हम सबके सामने है। कैसे महामारी आती थी, अपने तमाम निर्दोष लोगों को मार करके लेके जाती थी और बीमारी अगर समाप्त भी हो गई, प्रकृति की कृपा से समाप्त भी हो गई, तो अपने साथ बाद में भूखमरी की एक नई बीमारी देकर के जाती थी। पहली बार वह महामारी पर भी प्रभावी नियंत्रण होता है और महामारी के साथ साथ भूखमरी से भी लोगों को बचाया जाता है। फ्री में राशन देकर के लोगों के कल्याण का कार्य किया जाता है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था। उस सपने को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उसके प्रेरणा थे, उसके प्रणेता थे और उनकी उस प्रेरणा को आम जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ता अहर्निश भाव के साथ कार्य करते हैं। याद करिए, अगर चिंतन अन्य राजनीतिक दलों में होता तो कोरोना जैसी महामारी के दौरान जब हर व्यक्ति अपने को बचाव कर रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है का मंत्र नहीं देती। ये सेवा ही संगठन है, यह मंत्र अगर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय नड्डा जी अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को देते हैं, तो इसके पीछे की हेतु मंशा एक ही है कि हमारे लिए पहले देश की जनता जनार्दन, ये हमारे लिए सब कुछ है और उसके लिए कार्य करना। हमारा व्यक्तिगत कोई अस्तित्व नहीं, अपने व्यक्तिगत हित अहित की चिंता के बगैर अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी अगर हम समाज के किसी व्यक्ति के जीवन को त्राण दे सकते हैं, उसको बचाने में योगदान दे सकते हैं, तो हम देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन का ये मंत्र उस कालखंड में देकर के देश के अंदर राजनीतिक विश्वास को भरने का काम किया था। अन्य राजनीतिक दल में प्रेरणा क्यों नहीं आई? क्योंकि उनकी चिंतन की धारा वो है ही नहीं। उनकी चिंतन की धारा का आधार गरीब नहीं है, कॉमन मैन नहीं है। उनके चिंतन की धारा का आधार समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति नहीं है और यही कारण है कि वे लोग उस दिशा में सोच भी नहीं सकते। इसलिए भाइयों बहनों, आज जब हम यहां पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती के साथ पावन पुण्यतिथि के अवसर पर यहां पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर ऐसे महापुरुषों का स्मरण और उनके आदर्श हम सब के लिए एक नई प्रेरणा के बिंदु बनेंगे। मैं इस अवसर पर महानगर भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यहां पर आज हम सबको इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके पंडित जी को स्मरण करने का एक अवसर दिया है। मैं इस अवसर पर राज्य शासन की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करता हूं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण किया। साथ ही साथ उनके जो मूल मंत्र थे उनके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने। G20 एम्पावर समूह की मीटिंग आगरा में है आज। आपको बता दें कि G20 देशों अतिथि संगठनों का स्वागत आज। निजी क्षेत्र की महिला नेताओं का होगा स्वागत। G20 एम्पावर समूह की मीटिंग आगरा में है आज। G20 समूह की एम्पावर मीटिंग आज। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, G20 एम्पावर समूह की बैठक आज।
निजी क्षेत्र की महिला का भी आज होगा स्वागत समारोह। कानपुर देहात से खबर, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी। बेहर जंगल में पुलिस और गौक्षों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 3 मौके से हुए गिरफ्तार, 2 लोग भागने में सफल। पुलिस 3 फरारों की तलाश में जुटी। एसपी का आदेश, अपराधी अपराध छोड़े या जुला। घायल गौकश को पुलिस ने कराया अस्पताल में भर्ती। 2 कुंचिल गौमांस, गाय काटने के उपकरण बरामद, तमंचा, कारतूस और खोखा भी बरामद हुआ है। मूसा नगर के चतुरीपुरवा के बीहड़ जंगल में हुई मुठभेड़। पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी। बीहड़ जंगल में पुलिस और गौकशों के बीच हुई मुठभेड़। एसपी का आदेश, अपराधी अपराध छोड़ें या तो जला। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस का ऑपरेशन प्रहार जारी। देखिए हमारे थाना मूसा नगर क्षेत्र अंतर्गत छतरीपुरवा गांव के ये जो बीहड़ जंगल में गोकशी होने का और गायों का कटान होने का लगातार हमें कहीं ना कहीं से सूचना मिल रही थी। उसी के आधार पर हमने एक मजबूत सूचना तंत्र बनाया और खास मुखबिर की सूचना पर आज मूसा नगर की टीम जब मौके पर पहुंची तो हमारे ऊपर फायरिंग की गई थी। उसी के रिटालिएशन में जब फायरिंग हुआ तो एक बदमाश, उनका नाम है मुदस्सर उर्फ चुनिया, वो घायल हुआ है। शफी और साहिबा आलम दोनों मौके पर गिरफ्तार हो गए और इनके मौके से जो गाय को काटने के लिए जो ये सामग्री उपयोग करते हैं वो सब हमने बरामद कर लिया। उसके अलावा 2 क्विंटल मीट भी यहाँ पे बरामद हो गई। ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र के लाइट चौराहे पर सोनालिका ट्रैक्टर शोरूम स्थित मालिक एवं पुत्र दलित को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की, जबकि डीआईजी योगेंद्र कुमार झांसी पर क्षेत्र द्वारा भ्रमण कर लोगों को शांति एवं सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया था। लेकिन उनके दौरे के दूसरे दिन ही एक दलित कर्मचारी को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की गई। मारपीट में एक नहीं 3 से 4 लोगों ने जमकर काफी समय तक मारपीट की। बताया गया कि पड़ोस में स्थित बजाज शोरूम के कर्मचारी द्वारा 2 व्हीलर बाइक उतारते समय गाड़ी टच हो जाने से बौखलाए सोनालिका शोरूम के मालिक व उसके पुत्र ने बंधक बनाकर जमकर पेटा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोतवाली पुलिस कार्रवाई करती है। यह पूरी घटना का ट्रेलर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। क्या नाम है आपका? सुमेश। कहाँ के निवासी हो? शहरबाग, कहाँ के निवासी हो? ग्राम देदोनिया, ब्लॉक मनारा, थाना मदन। क्या है मामला? मामला ये था सर कि हमारा शोरूम है जो बजाज शोरूम, वो गाड़ी का ट्रक उतरा और गाड़ी उतर रही थी तो हम गाड़ी उतार के ले जा रहे थे तो जो सोनालिका वाले हैं वो अपना वो ले जा गाड़ी निकालना चाह रहे थे तो वो थोड़ी मेरी गाड़ी से डिस्प्रेंट हो गई, गल गई, थोड़ी सी गिर गए तो मैंने गाड़ी रखी आया तो उनने मेरे को चाँटे वाटे लगा दिए। किसने मारा आपको? पप्पू जैन, सोनालिका वाले जो ओनर है उनने मारा। तो उनकी लड़की लोग हमें वहीं हमारे बचा शोरूम से खींचकर हमें अंदर ले गए और छेंक कर मुझे सर कुत्ते जैसी मौत मारी। बहुत तरीके से सर मेरी आँख भी देख लीजिए, यहाँ बहुत बुरी तरीके से मारा सर उन लोगों ने। जौनपुर के पूर्वांचल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम के हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का 3 दिवसीय आयोजन किया गया, जिसमें जनपद स्तर के दर्जनों निवेशकों इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें हजारों छात्रों एवं कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। वही इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण लखनऊ से किया, जिसको सभी ने इस प्रसारण को देखा। सभी ने पीएम और सीएम को सुना। वही 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में ओजीओपी का एग्जीबिशन किया जा रहा है, जिससे जिला स्तर के सभी निवेशक हैं, हमारी जो मेन इंडस्ट्री है उनको बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम का समापन कलेक्ट्रेट परिसर में किया जाएगा। किसी के अंदर नहीं आ पाएगी और पूर्ण सुरक्षित माहौल। उन्होंने मुझे बताया कि
उत्तर प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। 2.5 करोड़ का इन्वेस्ट शिवा एंटरप्राइजेस सभी से आग्रह है कि वो अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और नेशनल एंथम होने वाला है। बाहर जैसा आपने देखा कई कंपनीज ने अपने स्टॉल भी लगाए हैं। सुरक्षा की भावना किसी के अंदर नहीं आ पाएगी और पूर्ण सुरक्षित माहौल। देखिए, जनपद स्तरीय निवेश कुंभ का आज आयोजन शुरू किया गया है और इसका शुभारंभ आज पूर्वांचल विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में हम लोगों ने किया है। हजारों की संख्या में यहाँ पे बच्चों ने प्रतिभाग किया, बहुत सारे जो निवेशक थे उन लोगों ने प्रतिभाग किया और हम लोगों ने लाइव जो कार्यक्रम था लखनऊ से जो चल रहा था उसको भी देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम चलता रहेगा। इसमें हम लोग ODOP का एग्जीबिशन भी लगा रहे हैं। जो हमारी मेन इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है उनका भी एग्जीबिशन लगाया जाएगा और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने प्लान किया आगे अच्छा करने का उनको भी हम लोग एक स्पेस देंगे। यूपी के बुलंदशहर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने के लिए पहुंचे। वहीं पूर्व डिप्टी स्पीकर अमरीश गौतम ने प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा सरकार झूठ के दम पर सत्ता में है। पूर्व डिप्टी स्पीकर ने सरकार पर तंज कसा, कहा कि भाजपा सरकार इन्वेस्टर समिट के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। देश में महंगाई चरम पर है। देश की आजादी के बाद सबसे महंगा आटा बिक रहा है। पूर्व डिप्टी स्पीकर ने प्रेस वार्ता की। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर नगर के मुख्य बाजारों से होकर गुजरे। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लोगों के बीच पहुंचे। श्रीनगर में लाल बाग चौक पर समाप्त हुई। सबने देखा 5 महीने से राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर तक पैदल चल करके लगभग 3,500 किलोमीटर पहुंचे हैं। उनका एक ही नारा है कि हम सबको एक हो जाना चाहिए भारत को मजबूत करने के लिए। जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो। अब उन्होंने एक नारा दिया है 60 दिनों तक कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे गांव गांव जाएं, गली मोहल्लों में जाएं, लोगों को समझाएं कि कांग्रेस से अगर कोई गलती हुई है तो राहुल गांधी जी बार बार उसको स्वीकार कर रहे हैं। आप सब कांग्रेस से जुड़िए। ललितपुर जनपद के थाना जाकलौन अंतर्गत ग्राम गंगाई के प्राथमिक विद्यालय में विश्वासु के निर्देश अनुसार एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाने के निर्देश दिए गए थे और उसी क्रम में बच्चों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी गई, जिसको खाने से लगभग 1 दर्जन बच्चों की हालत बिगड़ गई। पेट में दर्द, सिर दर्द की शिकायत होने लगी। 108 एम्बुलेंस बुलाकर बच्चों को जिला चिकित्सालय भेजा गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। बच्चों द्वारा टैबलेट खाने में पेट दर्द और सिर दर्द की शिकायत आ रही थी, जिससे सभी बच्चों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखकर उन्हें वापस छोड़ दिया जाएगा। परेशानी की कोई बात नहीं है। आज जैसा कि सभी जानते हैं कृमिनाशक दिवस था, जिसमें एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जा रही थी 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को। तो नज़दीक में रावनी के पास गंगारी गांव है, वहाँ के एक स्कूल में कुछ 16-17 बच्चों को सिर दर्द और पेट दर्द की शिकायत मिली, तो बच्चों का एम्बुलेंस यहाँ बुलवाया गया है। बच्चे सब ठीक हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं है और ऑब्जर्वेशन में 2 घंटे रखेंगे, इसके बाद छोड़ देंगे। इसी प्रकार की और कहीं कोई शिकायत होती है उसको भरपूर निस्तारण किया जाएगा और स्थिति में नज़र रखा जाएगा। कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। एल्बेंडाजोल टैबलेट खिलाने के लिए निर्देश दिए गए थे, जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हम लोगों को एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी गई थी। उसी टैबलेट को खिलाने का एक कार्यक्रम था विद्यालय में, सारे बच्चों को खिलाई गई थी। इसमें से कुछ बच्चों की तबीयत एल्बेंडाजोल खाने के बाद सर दर्द की शिकायत करने लगे। इसके लिए मैंने अपने डॉक्टर्स को फोन पर सूचना दी। सूचना के बाद उन्होंने कहा कि हम बुधवार से डॉक्टर को भेज रहे हैं कहा, और साथ में उन्होंने ये कहा कि आप नींबू पानी पिला करके उनको लिटाइए हवा में। मैंने उनको लिटा दिया। कुछ बच्चों ने कहा कि सर मुझे ज़्यादा जी मिचला रहा है, तो मैंने 108 पर फोन लगा दिया। वो सर 400 mg की टैबलेट थी, जो विभाग द्वारा प्रोवाइड करें। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ एरिया। नमस्कार।